तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका सलूशन देखेंगे। देखिए आपका ये क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है दोस्तों, इसमें मार्क्स दिया ही नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क है दोस्तों कि सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। और इसमें 1 2 3 करके 5 क्वेश्चन है, जिसका 3 ठो ऑप्शन है दोस्तों। आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। द IPO चक्र में ओ का अर्थ है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 1 नंबर हो जाएगा आउटपुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि सन 1641 में अर्थमेटिक या पास्कलाइन नामक प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। किसने किया था दोस्तों? तो ब्लेज पास्कल ने। आप ऑप्शन 2 इसका आंसर मारेंगे। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों कि प्रथम विद्युत कंप्यूटर था, तो क्या था दोस्तों? IBM मार्क 1। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता है, तो डैश की जगह आप क्या भरेंगे दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है क्वेश्चन? आप इसका ऑप्शन नंबर 2 आलसी मारेंगे दोस्तों। फिर आपका ख क्वेश्चन है दोस्तों कि संकेत बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए शब्द दे दिए हैं और इसके अनुसार आपको ये सब रिक्त स्थान भरना है। तो आपका 1 नंबर में अबेकस को गणना ढांचा भी कहा जाता है। फिर सेकेंड नंबर में हो जाएगा दोस्तों नेपियर बोस को नेपियर छड़, यहाँ पे भरेंगे दोस्तों, भी कहा जाता है। फिर पस्कलाइन में एक बॉक्स में 8 गतिमान चक्र थे, जिन्हें डायल कहा जाता था। फिर चार्ल्स बेबज ने डिफरेंस इंजन नामक प्रथम स्वचालित गणनात्मक इंजन की रूपरेखा तैयार की। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होंगे। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे ग होगा दोस्तों। देखिए ख तो यही हो गया है, तो यहाँ ग होगा, छपाने में गलती हुई है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, सत्य अथवा असत्य लिखें। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये गलत हो जाएगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। फिर जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। फिर इंकजेट प्रिंटर रंगीन आउटपुट नहीं प्रिंट कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका VDU को पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, तो ये भी आपका सही है। फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि अबेकस क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया जाता था। इसे संसार का प्रथम गणनाक यंत्र भी कहा जाता है। इसमें तारों में गोलाकार मानकें पिरोई जाती थी, जिसकी सहायता से गणना को आसान बनाया गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उनकी सामान्य विशेषताओं सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का उनकी समान विशेषताओं सहित वर्णन निम्नलिखित है। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों कि इनमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। इनमें मशीन भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया। भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। फिर 3 हो जाएगा दोस्तों कि ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद थी। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि यह बड़ा आकार खर्चीला केवल वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए था। फिर आपका नेक्स्ट है दोस्तों कि 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। फिर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी तथा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कोई 2 अंतर बताएं। अंतर तो बहुत सारे थे दोस्तों, पर 2 ही बोल रहा है, तो मैं 2 लिख दी हूँ। ये देखिए, तो आप इसका आंसर लिख देंगे इस तरह से कि दूसरी तथा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कोई 2 अंतर निम्नलिखित है, और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब किस आधार पर
अंतर कर रहे हैं दोस्तों वो भी लिखना है। फिर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए हार्डवेयर के अनुसार मैं यहाँ पे कर रही हूँ अंतर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया जो हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। तो इसमें क्या था दोस्तों कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक छोटे चिप पर बने होते थे। इसका यहाँ तक हुआ दोस्तों, बॉक्स गलती बन गया है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2 नंबर सॉफ्टवेयर के अनुसार। तो छोटे, तीव्र, खर्चीला, वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग होता था। और इसमें तीव्र, छोटा, सस्ता, ये खर्चीला था दोस्तों, ये सस्ता था, विश्वसनीय और उपयोग में आसान था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन लास्ट है ये कि कंप्यूटर की कोई 2 विशेषताएं बताएं जो इसे प्रसिद्ध बनाता है। तो कंप्यूटर की तो बहुत सारी विशेषताएं दोस्तों, पर इसमें मैं 2 लिख दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर की कोई 2 विशेषताएं निम्नलिखित है जो इसे प्रसिद्ध बनाती है। पहला दोस्तों कि गति, कंप्यूटर गति आप इस तरह से लिख लेंगे और फिर डैश दे के लिखेंगे कि कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों की गणनाएं त्रुटि रहित यानी बिना गलती किए कर सकता है दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट में आप कर देंगे कि कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है, इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती और हर बार समान क्षमता से कार्य करता है। बस इतना ही आपका इसका क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।